सीधे हैं, राम प्रभु बिल्कुल सीधे हैं और हमारे कन्हैया चंचल है, कन्हैया चंचल है। एक बार क्या हुआ, माता कौशल्या आई और जसोदा मैया अपने लाला को लेकर के आई कौशल्या मैया के पास, और जब कौशल्या मैया के पास अपने ललना को लेकर के आई तो दोनों बालक एक से सुंदर, छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटी सी आंखें, छोटे छोटे से हाथ, छोटी छोटी सी आंखें, छोटे छोटे से पैर, और दोनों लोग लग एक ही रहे थे। राम श्याम में कछु अंतर ना ही है, राम श्याम में कोई अंतर नहीं है। तो मैया जसोदा सोच पड़ गई ये हमारो लल्ला है। तो उन्होंने क्या किया, जो राम का लल्ला था उसको जसोदा ने ले लिया, कौशल्या के लल्ला को जसोदा ने ले लिया और जसोदा के लल्ला को कौशल्या ने ले लिया, क्योंकि वो दोनों एक से ही हैं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनके भी चपल नयन हैं। तो दोनों एक से ही दिख रहे थे कि दोनों के पंख लगे थे, तो उन्होंने कहा ये हमारा ही लल्ला है। अब वो दोनों लोग लेके आए तो लल्ला दोनों के बदल गए। जब लल्ला बदल गए तो लल्ला लेकर के वे जैसे ही अपने घर पे गई, अब जसोदा मैया जैसे उसको दूध पिलाए वो तो आराम से पी ले गई। अब तो वो बड़ी परेशानी में पड़ गई, ये क्या, मुझे लगता है मेरे लल्ला को कुछ हो गया हो, क्या कुछ हो गया मोर लल्ला को, जो आज तो लल्ला हमारा उदमो नहीं कर रहा हो, हमारा लल्ला तो आज कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो शांत बैठो है, जो खिलाती हूँ सो खा लेता है। अब ये कौशल्या मैया जसोदा के लल्ला को लेके गई थी, और जब वो उनके लल्ला को खिलावे वो होवे तो कन्हैया कहूँगी ते उले, कहूँ जय गोदी में उले, कहूँ भक्के जावे, कहूँ दशरथ जी की गोदी में जावे, उनके ऊपर चढ़े। अब वो बड़े सोच में पड़ गई ये क्या होगा, ये मेरे लल्ला को क्या होगा, हमारा लल्ला तो कभी करता ही नहीं था, वो तो शांत बैठा रहता, वो तो उल्टा है, कहीं मक्खन ले मक्खन चारों तरफ बुला दे। कौशल्या मैया खाना खिलाने के लाने आई तो वे थोड़ा तो खावे और थोड़ा तो बगरा हो। अब तो माता बड़ी सोच में पड़ गई ऐसा क्या हो गया। अब उतरे वे जसोदा मैया परेशान कि वो वैद्यों को बुला के लाई, कि वैद्य को बुला करके ले आओ, क्या हो गया मेरे लल्ला को, कछु बोले ही नहीं रहा हो जब तो। कहीं जसोदा को जो लल्ला था ना वो तो उधम करने वाला, बिल्कुल मटकी भी फोड़ने वाला, कहीं दही है तो फटाफट फोड़ के दही खाने वाले, और खाएंगे कम फैलाने वाले ज्यादा है, वो तो लीला दिखाने वाले लाला है। तो अब तो वो दोनों लोग सोच में पड़ गए कि मेरे लल्ला को होका गाँव है, मेरे लल्ला को क्या होगा। अब दो माताएं बहने परेशान, अब दो जने सोच में पड़ गई ऐसा हमारे लल्ला को क्या होगा। तो अब तो वे कौशल्या माता सोचने लगी कि हमें ऐसा लग रहा है कि लल्ला बदल गए, लल्ला बदल गए। तो वो कौशल्या मैया अपने लल्ला को लेकर के आई हुआ वो जसोदा मैया के, मैंने कि तू अपनो लल्ला जो पकड़ ले, मोए ना चाहिए तो लल्ला, मोए न चाहिए तेरो लल्ला, तेरो लल्ला तो बड़ा उदम करे है, कहूँ जा तरफ बैठे है, कहूँ जा तरफ बैठे, एक जगह तो तेरो लल्ला कहूँ बैठत ना है, खूब बैठा कर देखो, मोए सोचो वो लल्ला इधर बैठ जा, लल्ला उधर बैठ जा, पर लल्ला तेरो बैठत ना है, वो तो जाके जाए और मटकी खाए और मटकी में से दही फैला के आ जाए, और हमारा जो लल्ला है तो वो कहूँ मटकी फोड़ता ही नहीं है, तो वो तो केवल शांत बैठा रहता था, और तेरो लल्ला ने तो पूरे घर का सामान फैला के रख दो। हम लोग तो बड़े परेशान हो गए कि क्या होगा हो जाए। तू तो एक काम करो मैया, तू अपनो लल्ला ले जाओ यहाँ से, मुझे तेरो लल्ला ना चाहिए, तेरो लल्ला तो बड़ा खतरनाक है। अब जसोदा मैया कह रही तेरो लल्ला तो पड़ोसी तो है, तेरो लल्ला तो बच्चों कहता ही नहीं है, जहां बैठा दे वहीं बैठ जाता है, जो खिलाना होता है वही खा लेता है, तेरो लल्ला पड़ोसी तो है। तो मैंने कि तू अपना लल्ला ले ले और मेरो लल्ला मोए दे दे, मोए तोर लल्ला ना चाहिए, तुम तो अपनो मुंह से अपनो लल्ला ले लो।
कहा कि जसोदा मैया जो थी ना, उनको वही लल्ला अच्छा लगता था जो दही फैलाए और मटकी को फोड़े, बार बार मटकी को फोड़े और बाबा को परेशान करे। बाबा चले तो बाबा के पीछे लग जाओगे और ग्वालों को भी छेड़े, ग्वालों को भी छेड़े, कभी उन्हें वही लल्ला चाहिए, क्योंकि हमारे कन्हैया तो लीला दिखाने वाले हैं और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बिल्कुल शांत स्वभाव वाले हैं, निर्मल स्वभाव वाले हैं। उनके अंदर चंचलता नहीं है, वो तो केवल भाव के भूखे हैं। जैसे आप भाव के पुष्प लेकर के आए और चढ़ा दिया, वो तो खुश हो गए, क्योंकि वो पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं और ये लल्ला नटखट लल्ला है। वृंदावन की भूमि पर बड़ा ही धूम मचाता है लल्ला, और हमारे राम प्रभु है शांत, वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है।